चलिए आज श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे अध्याय विभूति योग में गोता लगाते हैं। सच कहूं तो ये वो अध्याय है जो हमें सिखाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में उस परम शक्ति को कैसे देखें, कैसे पहचानें। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ युद्ध का माहौल, पर इस बाहरी कोलाहल के बीच एक बहुत ही गहरा अंदर का संकट जन्म ले रहा है। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये तो आत्मा की लड़ाई है। और इसी उथल-पुथल से एक ऐसा सवाल उठता है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो ये सब शुरू होता है अर्जुन की एक सीधी सच्ची जिज्ञासा से। और देखिए, उनका सवाल सिर्फ उनका नहीं है, असल में ये हम सबका सवाल है, हर उस इंसान का जो उस परम सत्य को खोजना चाहता है। तो अर्जुन पूछते हैं, एक तरह से हम सबकी तरफ से पूछते हैं कि हे भगवान, इस इतनी बड़ी, इतनी उलझी हुई दुनिया में मैं आपको कैसे देखूं, कैसे पहचानूं, मैं किन चीजों में आपका ध्यान करूं। और अब आता है भगवान कृष्ण का जवाब। और ये जवाब कोई एक लाइन की परिभाषा नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक तरह का टूर है, एक यात्रा, जिसमें वो हमें दिखाते हैं कि दिव्यता हमारे चारों तरफ हर चीज में कैसे छिपी हुई है। कृष्ण अपनी विभूतियां बताना शुरू करते हैं। विभूति यानी उनकी महिमा, उनका स्वरूप। वो कहते हैं कि हर चीज में जो सबसे अच्छा है, जो उसका शिखर है, वो मैं हूं। जैसे सारे वेदों में जो सबसे मधुर है, जो सामवेद है, वो मैं हूं। फिर वो प्रकृति की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं जो कुछ भी अचल है, स्थिर है, उन सब में मैं हिमालय हूं। वो हिमालय जो शक्ति, शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा प्रतीक है। और देखिए, बात सिर्फ प्रकृति की नहीं है, दिव्यता हमारे आदर्शों में भी है। वो कहते हैं कि जितने भी शस्त्रधारी हुए हैं, उनमें मैं राम हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो धर्म और न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इन सारे उदाहरणों से एक पैटर्न उभर कर आता है, एक बहुत गहरा सिद्धांत, जिसे हम कह सकते हैं उत्कृष्टता का सिद्धांत। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर हर चीज में जो सबसे उत्तम, जो सबसे श्रेष्ठ है, वो है। सर्वश्रेष्ठ को देखना ही असल में ईश्वर की एक झलक पाना है। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। कहीं भी महानता दिखे, कहीं भी अद्भुत सुंदरता या शक्ति दिखे, तो बस समझ जाइए कि वहां ईश्वर की एक किरण मौजूद है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ये तालिका देखिए। हर श्रेणी में जो शिखर पर है, वेदों में सामवेद, पर्वतों में हिमालय, शस्त्रधारियों में राम, वही ईश्वर का स्वरूप है। ये इस मुश्किल से लगने वाले विचार को कितना आसान बना देता है ना? लेकिन रुकिए, ये तो बस कुछ झलकियां थीं। अब कृष्ण हमें उस दिव्य वास्तविकता का असली पैमाना, उसकी विशालता दिखाने वाले हैं। और यहाँ आता है इस पूरे अध्याय का क्लाइमैक्स। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस सब विस्तार को जानने की क्या जरूरत है? सच तो ये है कि मैं अपने एक छोटे से अंश से ही इस पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूं। सोचिए, ये सारी महिमा, सारी सुंदरता, सब कुछ उनकी अनंत शक्ति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ एक अंश। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हमारी आकाशगंगाएं, अरबों तारे, सब कुछ उस एक परम सत्ता के सिर्फ एक अंश पर टिका है। और यही बात हमें गीता के सबसे बड़े सार पर ले आती है, वासुदेवः सर्वम। इसका मतलब है सब कुछ वासुदेवी है, जो भी है, जहां भी है, उसके मूल में ईश्वरी है। तो ये अध्याय हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हर उत्कृष्टता में दिव्यता का अंश है, तो हम अपनी रोज की जिंदगी में उसे कैसे पहचानें, कैसे महसूस करें? शायद उस परम की खोज कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर और अपने आसपास की अच्छाई, सुंदरता और उत्कृष्टता को पहचानने की ही खोज है। Subscribe for more.